युवराज, उसकी देखभाल कौन करता है? उनकी मालती की बड़ी दीदी। हम्म, पहले तो प्रीति के साथ है वो लड़की, जो लड़की वो बता रहा है, हम भी देखे हैं। हाँ। जो लड़की उसका बॉयफ्रेंड बता रहा है, वो लड़की तो प्रीति के साथ है। मुझे लग रहा है प्रीति से बात हुआ है, उस हिसाब से प्रीति कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यार का उतर गई लोई, जब ले गई लाना तब तो बड़ा नीक लगा। नमस्कार, मैं मोहन राजभर। आज हम पहुंचे हैं, ये गोरखपुर की और संत कबीर नगर जिले का बॉर्डर है, और यहाँ राधा राज जी के घर पर पहुंचे हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम। कैसी है, क्या हाल चाल है आपका? अभी तो ठीक है। अभी ठीक है। हाँ। ये यूट्यूब का ट्रेंडिंग, इस समय ट्रेंडिंग पकड़े हैं सूरज और प्रीति, उनके बारे में कुछ बताइए। इस समय वीडियो अपलोड किए हैं कि क्या नाम है, वो गलती किए हैं और पछता रहे हैं। तो हम तो सवेरे डाले हैं वीडियो कि 4 दिन का भूत प्यार का उतर गई लोई, जब ले गई लाना तब तो बड़ा नीक लगत रहा है। अब 4 दिन का प्यार का भूत उतर गई तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। 4 दिन जब लेट सुत के उठाती है तो देखिए, प्रीति के बनाए हुए पे तुम बने थे, प्रीति के यूट्यूब से तुम जाने जाते थे, और आज तुमको काम मिला है तो प्रीति से ही मिल रहा है। अच्छा, यानी प्रीति की पहचान से ही उनकी हाँ, प्रीति की पहचान से ही उनका यूट्यूब में पहचान है। उनको कोई जानता नहीं था, सूरज को कोई नहीं जानता था, प्रीति की वजह से ही सब लोग जानते हैं। अच्छा, इनकी प्यार की शुरुआत कब लगभग हुई थी, आपसे कब परिचय हुआ था इन लोगों का? प्रीति का तो जब मैं यूट्यूब लाइन में घुसी थी तभी प्रीति से मुलाकात मेरी हुई थी, लेकिन सूरज एक एक साल बाद शायद प्रीति से मिले थे। सूरज 1 साल बाद मिले थे, तो कैसे, क्या प्यार की शुरुआत कैसे हो तो गई? मुझे नहीं पता, सूरज साथ में आते थे तो प्रीति ने उतना खुल के नहीं बताया था कि बॉयफ्रेंड चाहिए, वो ये सब नहीं बताई थी। फिर धीरे धीरे जब उन लोगों में बातचीत होते होते फिर पता चला कि दोनों प्यार करते हैं, साथ में रहते हैं। फिर देखिए वो लोग फ्रैंक वाला शादी में मंदिर वाला वीडियो, शादी वाला वीडियो बनाए थे मंदिर में। फिर उसके बाद बोले कि हम लोग फ्रैंक कर रहे थे, फिर उसके बाद साथ में ये लोग रहने लगे। फिर आज ही ये दिन देखना पड़ रहा है। ये एक कमरे पे भी काफी दिन से दोनों लोग रह रहे थे, उसके बाद भी इस तरीके का? हाँ, वही तो मान लीजिए, गांव समाज सबको उल्टा सीधा भाई माँ बाप को बोल रहा है, माँ को भी सुनना पड़ रहा है। प्रीति की मम्मी का वीडियो देखे, वो कह रही हैं कि नाक कटवा दे लिया, पहले नाक कटवा ले अब तो नाक कटता। तो भाई इतने साल से साथ में रह रहे थे तो किसी के भी पेरेंट्स ये चीज बोलेंगे। काफी इनका काफी वीडियो हम भी देखे हैं, जिसमें ये कमेंट सारे आ रहे हैं कि वो गाड़ी लिए हैं और जिस वजह से ये खेला किया जा रहा है सिर्फ व्यूज के लिए। क्या आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, मेरा कहना तो ये है, मेन चीज जो है प्रीति को देख के जो मतलब प्रीति को देख के जो चीज लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि व्यूज का खेल होगा। पागलों की तरह हाथ काटना, पागलों की तरह सामान बिखरना। क्योंकि एक दिन मैं रही, मतलब रात में रही हूँ, सवेरे चली आई हूँ, तो रात भर में मैंने देखा है ना वो लोग साथ रहते हैं ना कोई चीज, मतलब साथ में भी नहीं थे। और जिस तरीके से उसका रोना पिटना पड़ा था, बहुत ही बुरा हाल था। यानी ये आपको हकीकत लगता था, कोई व्यूज हाँ, का खेल नहीं नहीं, था? मुझको हकीकत लगता है। लेकिन उनका ये प्रीति का जीजा रामू यादव, जो सोशल मीडिया पर कई जगह मीडिया पे आके कहते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, तो हम आज वीडियो डाले हैं, जो हम वीडियो डाले हैं, अगर उसके बाद सूरज हमें कुछ कहता है तो फिर हम भी उस पर ध्यान देते हैं। नहीं नहीं, ये रामू का जो कहना है ये कहाँ तक सकता है? अब भाई रामू उनके पता नहीं क्या जीजा, पता नहीं क्या लगता है, मुझको नहीं पता, ये तो वही जानेंगे, उनका पर्सनल मैटर है। दोनों लोगों में उन लोगों में विवाद भी बहुत ज्यादा होता है, रामू में और प्रीति के घर से जो है बहुत विवाद होता है। तो एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या ढूंढ लेता है, कहाँ से सबूत निकाल लेता है। कहीं ये साबित नहीं ना हुआ कि जो लड़की है वो लड़की वही है। कोई इस चीज को साबित करे ना, घूंघट के नीचे जो लड़की है वो है कौन, ये कोई साबित करे। अच्छा अच्छा, ये अन्नू जो है, क्या नाम है, रामू की पत्नी और सूरज की पत्नी दोनों सगी बहन है? मौसी की लड़की है, मौसी की अच्छा, यानी लड़की। सगी बहन नहीं है? नहीं, मौसी की लड़की है। अच्छा। और अन्नू का जहाँ तक की सपोर्ट है वो प्रीति ने ही किया है। अब चाहे अन्नू के हस्बैंड कुछ भी कहें, वो मैं नहीं जानती। नहीं, वो तो कहते हैं, ये रामू का कहना रहता है कि जो अन्नू इस समय बिगड़ गई है सिर्फ इन्हीं की वजह से बिगड़ी है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी के चढ़ाने से कोई बिगड़ जाए। हमें क्यों आग चढ़ा दे, हम देखिए हम बिगड़ जाइला। ये सब बात की बात है। अगर आपका नेचर अच्छा है, हमारा नेचर अच्छा है, तो तीसरा कोई कुछ नहीं कह सकता है। जब आपस में हस्बैंड वाइफ का ही नेचर नहीं सही रहेगा तो तीसरा तो उसमें मजा उठाएगा उठाएगा। आप अपनी वाइफ को, आपके हाथ में है कि आप अपनी वाइफ को कैसे कंट्रोल में रखेंगे, आप अपनी वाइफ को कैसे रखना है, कैसे सुख में, दुख में थी कैसे उसको सुख में बदलना है, ये आप पे मायने रखता है। ये दूसरे तीसरे के चढ़ाने पे नहीं मायने रखता है। आप अपनी वाइफ को खुश रखिए, कैसे नहीं आपकी वाइफ आपको इज्जत करेगी। क्या लगता है कि सूरज और प्रीति अभी एक हो जाएंगे? अभी मैं इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन जहां तक कि मुझे लग रहा है प्रीति से बात हुआ है, उस हिसाब से प्रीति कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो अच्छा, सकता। प्रीति एक नहीं होना चाह रही है? हाँ। प्रीति एक नहीं होना चाह नहीं, रही। प्रीति कह रही है हम नहीं होंगे। लेकिन ये वीडियो जो सूरज डाले हैं उस पे तो मांग रहे हैं कि उनसे पछतावा, वो पछतावा कर रहे हैं अपनी गलती का। वही कह रहे हैं ना, अभी क्या, अभी तो और झेलेंगे सूरज। अभी तो 4 दिन का प्यार था ना, धीरे धीरे अभी और बाकी है।
अभी जो 4 दिन का प्यार 1 हफ्ते का प्यार दिख रहा था वो धीरे धीरे उतरेगा, अच्छा, टेंशन ना एक लो। ही हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि उनको वो लड़की अब पसंद नहीं, उसको लेके गए, अब उनको पसंद नहीं आ रही है? कह तो रहे हैं कि लेट तक सोती है, कोई चीज सुनती नहीं है, ये वो। तो सब प्रीति नहीं ना हो जाएगा? प्रीति तुम्हारे एक इशारे पे इधर उधर आती जाती थी, प्रीति तुम्हारे इशारे पे बैठती थी, प्रीति तुम्हारे इशारे पे उठती थी, तो सब प्रीति ही नहीं ना हो जाएगा? तुमने प्रीति की कदर नहीं करी, अब कदर का अंजाम कौन भुगतेगा? तुम ही तो भुगतोगे। अच्छा अच्छा, रामू के साथ एक लड़का आया था जो सूरज के साथ जो लड़की गई थी, कह रहा था कि वो हमारी लवर है और उसको बहका कर लेके गए हैं, वो भी खुलासा किया था। अब वीडियो में कौन देखी है? नहीं। तो वो जो लवर है वो तो प्रीति के साथ है, वो लड़की जो लड़की वो बता रहा है, हम भी देखे हैं, हाँ। जो लड़की उसका बॉयफ्रेंड बता रहा है वो लड़की तो प्रीति के साथ है। अच्छा प्रीति के साथ उसका तो चेहरा ओपन है, जो लड़की को बता रहा है वो लड़की तो ओपन है। अच्छा, घूंघट तो के नीचे कौन घूंघट सी वाली लड़की नहीं है? है क्या वो? नहीं, घूंघट वाली कौन सी लड़की है इसका पता लगाओ ना। नहीं, वो तो कह रहा था कि वो जो घूंघट वाली नहीं लड़की नहीं, है घूंघट उसकी वाली लवर तो है, नहीं है, वीडियो हम घूंघट वाली तो प्रीति के साथ है, बात भी हुआ है, प्रीति के साथ है वो लड़की। घूंघट वाली प्रीति के साथ आ गई क्या? हाँ, प्रीति के साथ ही है, वो शुरू से ही प्रीति के साथ है। अच्छा। आई थी शायद प्रीति सूरज में उसी दिन विवाद हुआ तो रात में वो चली गई थी अपने घर, जो उस लड़के की गर्लफ्रेंड है उस लड़की की, तो रात में अपने घर चली गई थी। फिर एक दिन बीच होके जिस दिन मैं गई उस दिन नहीं थी, उसके बयान भर होके फिर वो लड़की आई थी। अच्छा, ठीक। हम बात करें तो विष्णु राज और मालती चौहान के बारे में, बहुत ही करीबी थी आप, और विष्णु राज इस समय जेल में हैं और मालती चौहान नहीं है। उनके परिवार से कैसा लगाव इस समय है आपका? परिवार से लगाव लगाव तो ऐसे ही है जैसा पहले था। विष्णु राज के परिवार से किस तरीके का क्या? हाँ, वहाँ पे देखिए जब से ये सब मैटर हुआ तब से हम गए नहीं हैं, और जाते भी हैं तो बाहर ही बाहर जाते हैं, बाहर-बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उस तरफ देखने का भी मन नहीं करता है, जिस तरफ मालती भाभी का घर था उस तरफ देखने का भी मन नहीं करता है कि इंसान कैसे पलट के उस रूम को देखे कि यहाँ पे लोग रहते थे। हिम्मत ही नहीं होता कि वहाँ जाएँ। आप घर जाती थी उनके? पहले जाती थी, काम-वाम करती थी, अच्छा, एल्बम वगैरह। विष्णु राज के घर। हाँ, विष्णु बुलाते थे, एल्बम वगैरह करवाते थे तो मैं जाती थी। अच्छा। हुँ। और यहाँ इनके जो जहाँ ये मालती रहती थी, यहाँ इनका जो मायका था? मायका उनके मायके में मैं जब काम-वाम वगैरह था तब गई थी, हम्म। और एक बार युवराज बाबू था मिलने गई थी तब गई थी, और उसके बाद तो शांति के यहाँ ही बाबू से मिल-जुल लेते हैं हम। अच्छा, ये आपको ये नहीं पता है कि मतलब महादेव और ज्योति जो उनके साथ रहते थे, डांस करते थे, वो दोनों शादी कर ली हैं? महादेव ज्योति साथ में, वो लोग तो शादी कर लिए ना। हाँ, वही कह रहे हैं, दोनों शादी कर लिए हैं। तब शादी में तो आप बुलाई नहीं नहीं थे? नहीं नहीं, हमको नहीं बुलाए थे, हम दिल्ली थे। आपको बुलाए ही नहीं थे वो? नहीं, हम दिल्ली थे, हमको पता ही नहीं था कि कहीं शादी है। इसी की वीडियो द्वेष के के माध्यम से पता चला। अच्छा, वीडियो के माध्यम से पता चला। हम्म, अच्छा, ये दोनों के बीच में छोटा सा नन्हा सा बालक था युवराज, हम्म। उसकी देखभाल कौन करता है? उनकी मालती की बड़ी दीदी, हम्म। पहले कुछ दिन शांति के पास था बाबू, तो जब शांति की डिलीवरी हुआ तो भाई अपना बच्चा देखना था कैसे, एक माँ कैसे 2 बच्चों को मैनेज करती, अच्छा। तो उनकी बड़ी दीदी के पास है युवराज, और वो जो कि दीदी अच्छे से खातिर भाव करती हैं, और युवराज के नाम से एक चैनल है, शांति युवराज फंड नाम से चैनल है, उससे जो अर्निंग होती है उससे मालती की बड़ी दीदी युवराज का देखना रेखना, पालन पोषण, कपड़ा लत्ता सब कुछ करती हैं। अच्छा, उनके बच्चे नहीं है कोई? हैं उनके भी 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है ना। तो क्या मतलब अच्छे से देखभाल कर लेती हाँ, हैं? सब कुछ करती हैं, कहीं पे जाती हैं अपने बच्चे को नहीं लेके जाती हैं, युवराज को जहाँ जाती हैं लेके जाती हैं, युवराज को कहीं नहीं छोड़ती हैं। अच्छा, देखभाल बड़े अच्छे से करती हाँ, हैं। देखभाल सब कुछ तो अच्छे से। आप लोग युवराज से मिलने नहीं जाते हैं? जाते हैं, हमेशा मिलते हैं, अभी युवराज आज से 1 हफ्ते पहले हमारे यहाँ पे मिलने आया था। अच्छा, यहाँ आया था। हमसे भी मिलने आया था। अच्छा, विष्णु राज के भी बहुत करीबी मानी जाती थी, तो आप लोग अभी जेल में मिलने उससे नहीं गई हैं आज तक? नहीं, अभी नहीं गए हैं, लेकिन जाएँगे, एक बार आपसे पहले भी बताए थे कि जाएँगे, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। ससुर जी इधर पड़ गए थे, इसी में परेशान ही रह जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं हम। हाँ, आपका वीडियो देखे हैं, ससुर जी की तबीयत भी काफ़ी आपकी ना क्या काम दिक्कत कर हो पा गया? रहे हैं, वो ये वाला हाथ नहीं उठ रहा था थोड़ा, इस वजह से। दवा चल रही है? हाँ, दवाई चल रही है। कहाँ से आप दवा चलाए हैं? काफ़ी वीडियो आपका देखे हैं। गोरखपुर से चल रही थी उनकी दवाई, फिर उसके बाद हमको पता चला कि ऐसी-ऐसी बात है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर हम जा रहे थे हम दिल्ली, पहुँच गए थे फैज़ाबाद की तरफ, लखनऊ के आगे फैज़ाबाद पहुँच गए थे। फिर जब फ़ोन गया ससुर जी से बात हुई तो बोले कि एमआरआई लिखा है, तो हम बोले जब एमआरआई लिखा है, तो बोले कोई बात करने वाला नहीं है, बड़े वाले लड़के हैं ले जाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग चले आते हैं, पूछ-जाँच नहीं कर पाते हैं। तो हम बोले ठीक है, आप परेशान मत हो, हम आ रहे हैं। तो हम दिल्ली का कैंसिल करके हम डायरेक्ट घर आए, फिर आए तो उनको लेके गए गोरखपुर, वहाँ एमआरआई कराया तो पता चला कि हड्डी से नस में जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लमें थी। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि हड्डी वाले को दिखाओ, तो हम गए अशोका वाले में दिखाए। फिर वहाँ से हम लोग दिखाने के बाद फिर पता नहीं क्या थेरेपी ऐसे कुछ हो,
हाँ वहाँ पे फिर वहाँ से भी चल रहा है। कह रहे हैं ससुर जी बहुत ही राहत है अभी इस समय। अच्छा, फेसबुक और यूट्यूब की बात किया जाए तो आप इसमें बहुत ही आगे हैं, और फेसबुक फेसबुक और यूट्यूब पे। अच्छा, कितना इतना कड़ी मेहनत करने के बाद कितनी अर्निंग हो जाती होगी? नहीं, लोग ये लोग सवाल लोग तो देखना, है इस वजह से पूछ रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, और यूट्यूब और फेसबुक पे काफ़ी लोग आना चाहते हैं, तो कितनी अर्निंग हो जाती होगी लगभग? कौन सवाल पूछ लेला। गौवा मनैया बस सुन ली तो परेशान हो जाई। मतलब इतना कमा लेते हैं कि अपने परिवार को देख सकें, और सास ससुर का तबीयत खराब हो वहाँ दर दवाई करा सकते हैं, अपने मम्मी पापा का तबीयत खराब हो दर दवाई करा सकें। मतलब अपने तरफ से फुल उसमें उस पेमेंट से कर लेते हैं सब कुछ, ओढ़ना पहनना खाना पीना घूमना फिरना सब कर लेते हैं। यानी सब कुछ हो सकता है हाँ उससे। अगर कोई नया फेसबुक यूट्यूब पे उतरना चाहे तो क्या तो वो? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के बाद ही सब चीज़ हासिल होता है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं है। अच्छा, काफ़ी दिन से आप मेहनत कर रहे थे। नहीं मैं मेरा तो 4 से 5 महीने में ही मेरा सब कुछ हो गया था। अच्छा। हम्म। अगर आपके अंदर कोई चीज़ का टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, हम ये जानते हैं। ओके। तो ये थी हमारे साथ राधा राज जी, जो यूट्यूब की दुनिया की बेताज बादशाह मानी जाती थी, फेसबुक की। इसके पहले भी इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पर दिखाया गया है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? फिर मिलते हैं नई जगह पर नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मोहन राजभर, एबीएस न्यूज़, संत कबीर नगर।